हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एमीन्स का नामकरण। ठीक है, एमीन्स में भी आज सिर्फ एलिफेटिक एमीन्स का नामकरण करेंगे। एरोमेटिक का दूसरे वीडियो में समझाऊंगी आपको। तो सामान्य पद्धति में एलिफेटिक एमीन्स का नामकरण कैसे किया जाता है? एल्किल एमीन या एमिनो एल्केन। ठीक है, दोनों में से जो आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं कॉमन नेम में, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि जनरली क्या है, एल्किन एमीन के नाम से ही हम बोलते हैं एथिल एमीन, मैथिल एमीन, तो ये नाम ज्यादा पॉपुलर है कॉमन में। ठीक है, आईपैक पद्धति में जो है कैसे बोलते हैं? एल्केनेमीन, या बहुत सारी बुक्स में एल्केनामीन भी लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में तो ठीक है, इसको अलग अलग प्रोनाउंशिएट किया गया है अलग अलग किताबों में, एल्केनेमीन या एल्कानामीन, तो ये दोनों ही ठीक है। आपको बोलने में आसानी हो आप उसके अनुसार इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जो दूसरी चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ नामकरण में, कि दोनों ही पद्धतियों में जो है एमीन का पूरा नाम एक शब्द है। एल्किन एमीन एक साथ लिखना है, एल्किल और एमीन अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसी जो है एल्केनेमीन भी एल्केन और एमीन को अलग अलग नहीं लिखना है, एल्केनेमीन एक साथ लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्गीकरण में हम पढ़ चुके हैं प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन्स, तो तीनों का ही नामकरण मैं यहाँ आपको बताऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राथमिक एमीन्स का नामकरण। ठीक है, ये उदाहरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले सामान्य नाम। ठीक है, तो सामान्य नाम यहाँ देखो, सामान्य पद्धति में एल्किल एमीन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? कौन सा एल्किल है यहाँ पे? मैथिल, तो क्या हो जाएगा? मैथिल एमीन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? मैथिल एमीन, और एक साथ लिखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या हो गया? मैथिल एमीन। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा एल्किन एमीन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एथिल एमीन। ठीक है, अब हम तीसरे कॉमन नेम में आते हैं, तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 3 है और प्रोपिल आपका स्टेट चेन है ये, तो एन प्रोपिल। क्या लिखोगे आप? एन प्रोपिल एमीन। ठीक है, एन मीन्स सीधी चेन के लिए आप एन का यूज करते हो नॉर्मल, तो ये हो जाएगा एन प्रोपिल एमीन। ठीक है, 14 देखो, नंबर ऑफ कार्बन 3 ही है। ठीक है, दूसरे में अमीनो ग्रुप जुड़ा है, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? आइसो डैश लगाएंगे प्रोपिल एमीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल एमीन। देखो यहाँ मैं बोल ठीक रही हूँ और लिखा गलत है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बोल आप ठीक रहे होते हैं और लिखा गलत जाता है, तो जो बोला जाता है आप उसको ध्यान दें। ठीक है, कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। अब हम आईपैक नेम देखते हैं। आईपैक नेम में ये रहा एल्केनेमीन या एल्केनामीन, तो मैं क्या है एल्केनेमीन के अकॉर्डिंग ही लिखूंगी। ठीक है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आपको जो पसंद आए उसके अनुसार आईपैक नेम लिखेंगे। तो मैथिल एमीन, तो एल्केनेमीन क्या? मैथेन, मैथेनेमीन, क्या हो जाएगा इसका नाम? मैथेनेमीन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथेनेमीन। अब यहाँ देखो 2 कार्बन की चेन है, तो एथेन, तो क्या हो गया? एथेनेमीन। ठीक है, एथेनेमीन। एथेनामीन भी लिखते हैं, मैथेनामीन भी लिखते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे को पहला वाला तरीका ठीक लगता है तो मैं उसके अनुसार लिख रही हूँ। तीसरा देखो 1 2 3 पहले कार्बन में है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन 2 एमीन, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। तो प्राथमिक एमीन के जो है मैंने यहाँ पे 4 उदाहरण दिए हैं, चारों ही सफिशिएंट हैं प्राथमिक एमीन के नामकरण को समझने के लिए। ठीक है, अब है द्वितीयक एमीन। सेकेंडरी एमीन्स जो हैं, जब हम इनका नामकरण करते हैं तो कैसे करेंगे? एन एल्किल एल्केनेमीन, एल्केनेमीन तो लिखते हैं, द्वितीयक में हम कैसे लिखेंगे? एन एल्किल। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो एक चीज और ध्यान देना है इसमें, बड़े एल्किल समूह को एल्केनेमीन के भाग के रूप में तथा छोटे एल्किल समूहों को प्रतिस्थापनों के रूप में व्यक्त किया जाता है।
जो ये एल्केन एमीन जो बाद वाला है, जो बड़ा एल्किल समूह होगा उसके लिए यूज होगा, ठीक है। एल्किल हमेशा जो छोटा वाला होगा उसको यूज करेंगे एल्किल की जगह। तो जब हम इसको एग्जाम्पल को जब करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले कॉमन नेम लिख देते हैं, ये तो आईपैक के लिए है। तो कॉमन नेम देखो CH3NH है आपका पहले एग्जाम्पल। 2 मैथिल ग्रुप हैं तो सिंपल लिख देंगे डाई मैथिल एमीन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। डाई मैथिल एमीन क्या हो गया, डाई मैथिल एमीन, ठीक है, डाई मैथिल एमीन। और दूसरा है देखो, इसमें देखो ये 2 कार्बन की चेन है 1 2, तो ये तो एथिल हो गया और ये हो गया मैथिल। तो चूंकि जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, एथिल पहले आता है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथिल मैथिल एमीन, एथिल मैथिल एमीन, ठीक है, एथिल मैथिल एमीन। अब यहाँ देखो ये भी एथिल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप है, तो क्या लिख दोगे, डाई एथिल एमीन। कॉमन नेम तो जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, ठीक है, डाई एथिल एमीन। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे देखो 3 है कार्बन तो प्रोपिल हो गया, ये मैथिल, तो M पहले आते हैं और P बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, मैथिल प्रोपिल एमीन, ठीक है, मैथिल प्रोपिल एमीन। तो ये तो हमने क्या कर दिया, इनके कॉमन नाम, सामान्य नाम। अब आईपैक नेम, आईपैक नेम इसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे, N एल्किल एल्केन एमीन। तो यहाँ देखो ये तो दोनों सेम है, ठीक है, तो किसी को भी आप से दोनों ही सेम है क्या, किसी को भी इसमें लिखेंगे, क्या लिखोगे, N मैथिल, एक एल्किल ग्रुप इससे और एक एल्केन एमीन से, मैथेनेमीन, ठीक है, मैथेनेमीन ये हो गया, ठीक है। इसका देखो इसमें एथिल और मैथिल है, तो एल्किल कौन सा होगा, छोटा वाला, ये एल्किल में जाएगा और बड़ा वाला एल्केन एमीन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N मैथिल, N मैथिल एथेनेमीन, एथेनेमीन, एथेनेमीन क्यों गया एल्केन एमीन में, क्योंकि ये बड़ा है, रूल्स के अकॉर्डिंग जो बड़ा वाला तो वो एल्केन एमीन में जाता है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, N एथिल एथेनेमीन, N एथिल एथेनेमीन, एथेनेमीन, N एल्किल एथिल, एथिल एथेनेमीन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तो पहले कार्बन में ही 1 2 3 ये है आपका, ठीक है, एमिनो ग्रुप। तो N मैथिल, N मैथिल, यहाँ पोजीशन लिखोगे 1 एमीन, ठीक है, क्योंकि दूसरे पोजीशन में भी तो यहाँ पे भी हो सकता था एमिनो ग्रुप, तो इसलिए N मैथिल 1 एमीन, ठीक है। पहले कार्बन में है तो उसकी पोजीशन दिखानी पड़ेगी, N मैथिल, अच्छा मैंने वो तो दिखाया है नहीं, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा, ये गलत हो गया, फिर से लिख रही हूँ मैं, प्रोपेन 3 कार्बन की चेन तो दिखाई नहीं आपको, N मैथिल, ये हो गया N मैथिल प्रोपेन, प्रोपेन भी तो आएगा, प्रोपेन की 1 पोजीशन में है ना एमीन, तो ये हो जाएगा N मैथिल प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेन की पहली पोजीशन में है, तो N मैथिल प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, द्वितीयक एमीन का नामकरण है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या है इसको अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद है तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन पहचान क्या होती है तृतीयक एमीन की, R3N, ठीक है। तो तृतीयक एमीन को या तो आप लिखोगे NN डाई एल्किल एल्केन एमीन, ठीक है, NN डाई एल्किल एल्केन एमीन, या N एल्किल एल्केन एमीन। तो इस तरह से लिखा जाता है। जब मैं इसको एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप, क्योंकि 2 सेम है तो आप ऐसे लिखोगे NN डाई एल्किल एल्केन एमीन,
बड़ा वाला फिर ध्यान रखना है, एल्केन एमीन के साथ बड़ा वाला आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो जितने एमीन्स होते हैं 3 एल्किल समूह उपस्थित होते हैं। अगर 2 सेम है, ठीक है, तो डाई एल्किल में आ जाएंगे एन डाई एल्किल, और जो तीसरा वाला है एल्केन एमीन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर तीनों ही डिफरेंट है तो बड़े वाले को एल्केन एमीन के साथ लिखेंगे, और जो बाकी के 2 हैं एन एल्किल एल्केन एमीन, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एल्किल समूह जो है किसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। 3 उदाहरण है ये तृतीयक एमीन के। ठीक है, तो पहले हम क्या है, कॉमन नाम तो जैसे हमने किए हैं वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसका देखो, इसमें तीनों ही मैथिल समूह है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाम तो ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, ट्राई मैथिल एमीन। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नाम, ट्राई मैथिल एमीन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्राई मैथिल एमीन। ठीक है, दूसरा यहाँ देखो, यहाँ पे 2 मैथिल ग्रुप एक जैसे हैं तो डाई मैथिल, और एल्केन एमीन में क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथिल एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल। ये क्या है, एथिल, तो यहाँ लिखेंगे एथिल एमीन। ठीक है, कॉमन नेम में तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, सेम ही है, एक साथ लिख देना है। तो ये हो जाएगा डाई मैथिल एथिल एमीन। और तीसरा है यहाँ पे देखो, तीनों के तीनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न है। ये तो क्या है, ये देखो, ये अल्फाबेटिकली आप लिखोगे, ये एथिल है, ये मैथिल है, ये क्या है, प्रोपिल। ठीक है, तो पहले देखो ये ई है और ये एम है और ये है पी, तो पहले क्या आएगा, ई, फिर आएगा आपका मैथिल, और फिर अल्फाबेटिकली ऐसे आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एथिल, फिर है मैथिल, फिर क्या है, प्रोपिल। ठीक है, एथिल मैथिल प्रोपिल एमीन, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या है इस तरीके से इसको लिख दिया है। ठीक है, अल्फाबेटिकली। तो आईपेक जो कॉमन नेम है उसमें अल्फाबेटिकली क्या है, हमको जो एल्किल समूह तो उनको लिखना होता है। अब आ जाओ आईपेक नेम, या आईपेक पद्धति में मैं यहाँ पे जो नेम है वो लिखे जाएंगे आईपेक में। ठीक है, ये कॉमन नेम थे। तो पहला देखो, तीनों ही क्या है हमारे पास, तीनों ही मैथिल समूह है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको डाई मैथिल कर देंगे, इसको मैथिनेमीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन डाई मैथिल मैथिनेमीन, मैथिनेमीन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम। इसमें एक चीज और हमें देखना है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे क्या है डाईमेथिल लिख दिया, एक साथ लिख दिया, अलग अलग तो तब लिखेंगे जब, हाँ, इसमें एन की जगह एन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एन, ये ध्यान रखना है। जब हम टर्शियरी लिखते हैं तो एन दोनों की पोजीशन तो दिखाएंगे। ठीक है, तो एन कॉमा एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन डाईमेथिल मैथिनेमीन। इसके बाद दूसरा है ये वाला, तो इसमें भी क्या लिखोगे, एन, ये दोनों सेम है, तो एन डाईमेथिल एथिनेमीन। ठीक है, ये अलग है एथिन, तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिख लूँ मैं इसका, एन डाईमेथिल, सेम ही है दोनों का, बस एल्केन एमीन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का है। ठीक है, देख रहे हैं आपको, ये क्या है, मैं इसको इस तरीके से करती हूँ, इस तरीके से, क्योंकि आईपेक नेम तो हम कर चुके हैं, सॉरी कॉमन नेम हम कर चुके हैं, तो ये आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन का है, तो एथिनेमीन, तो एन डाईमेथिल क्या हो जाएगा, ये एथिनेमीन, एथिनेमीन। ठीक है, एन डाईमेथिल एथिनेमीन।
तीसरे में आ जाओ, इसमें एथिल ग्रुप भी है, मैथिल भी है और प्रोपिल भी है। तो क्योंकि जो बड़ा है उसको हमें सबसे लास्ट में लिखना होता है, एल्केन एमीन के साथ हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन एथिल, एन एथिल, एन मैथिल, ठीक है। प्रोपेन, प्रोपेन एक साथ लिखना है, डैश, यहाँ लिखती हूँ डैश, 1 एमीन। पहले पोजीशन में है ये 1 2 3, ठीक है, पोजीशन जरूर दिखानी है, 1 एमीन। ये अगर ऐसे होता, इस वाले पोजीशन में होता है एन, ठीक है, CH2 CH3, तो तब ये हो जाता एन एथिल एन मैथिल 2 एन मैथिल प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। क्योंकि ये पहली पोजीशन में है 1 2 3, तो इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया, एन एथिल, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, फिर एन मैथिल, और ये प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है, 1 एमीन। 1 एमीन क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाले कार्बन के साथ एमीन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, प्रत्येक एमीन का भी हम नामकरण कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। इनकी क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे है, एक बार पहले अच्छे से देख लो कि ऐसे करना है, उसके बाद एक रफ कॉपी में इनको उतार लो, ठीक है, और उसको देखो कि आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे। आईपैक नेम मेन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आईपैक नेम, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से ये क्या है, आने चाहिए आईपैक नेम। वैसे तो कॉमन नेम हम जनरली क्या है, कॉमन नेम से जानते हैं, लेकिन आपको ये है इसका आईपैक नेम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय।